गांव के जितने प्रतिनिधियां सभी लोग मुठ्ठियां बांधिए और एक बार पूरी ताकत से नारा लगा करके हम इन खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं। मैं बोलूंगा खिलाड़ियों के हम साथ है, आपको बोलना है साथ है, साथ है, खिलाड़ियों के हम साथ है। भैया भैया अरे भाई साहब, खिलाड़ियों के भाई साहब पूछो दो यार। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है जीतेंगे, लड़ेंगे। आवाज कम आ रही है, जीतने वाली आवाज नहीं आ रही। अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे, तालियां बजाते हुए लड़ेंगे, 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 जो खिलाड़ी यहाँ पर आंदोलनरत है उन सबको बहुत बहुत इस पूरे प्रतिनिधियों की तरफ से सम्मान है। और हम इस बात को कहना चाहते हैं, आपकी इस लड़ाई को दिल्ली के गांव-गांव से जो प्रतिनिधि आए हैं वो गांव-गांव पहुंचाएंगे और 7 तारीख को फिर पूरा दिल्ली का दिखा जंतर मंतर जो हमारे भाई बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने इतनी हिम्मत दिखाई इस काम के लिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये जो हमारी बहन बेटियों के लिए न्याय दिलाने की लड़ाई, जो एक व्यक्ति के खिलाफ इतना जन समर्थन आ रहा है, उसके बावजूद भी उनके रोल पे नहीं बोलते रहे। पूरे देश में क्रांति का बिगुल बच चुका है, हर जगह से खिलाड़ियों के समर्थन में आने लगे हैं। और आप लोगों को यूं से समर्थन मिलता रहा तो जल्द ही ब्रजभूषण चरण सिंह अध्यक्ष जो कुश्ती संघ के हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई गौ माता की, धरती माता की, माता पिता की, सभी पहलवानों की हमारे बीच में। अरे भैया नीचे हो जाओ यार। हमारे मंत्री बड़े भाई यार हमारे बीच में सौरभ भारद्वाज जी और सभी विधायक, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सत्र के प्रधान, 200 गांव के प्रधान और सभी ओलंपिक में आए हुए सभी खिलाड़ीगण। कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि एक ही बिरादरी भाई नीचे हो जाए यार, एक ही आगे निकल रहे यहाँ से हूँ। और यहाँ सब जूडो, रेसलिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, भैया नीचे, भैया नीचे यार। एम्बियंस खोल दे, तुम्हारी भी मेरी भी। अभी आपके बीच में हमारी पीडी उषा जी आई थी, तो आपसे मैं विनती करता हूँ, ये किसी एक कौम का धरना नहीं है, ये हिंदुस्तान के खिलाड़ियों का धरना है। और जंतर मंतर वो धरती है जिन्होंने हमेशा विजय प्राप्त की है, ध्यान रखना। जैसे हिंदुस्तान का झंडा इन पहलवानों ने लहराया है, ऐसे ही जंतर मंतर से इसकी जीत होगी। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण दिए, मैं वादा करता हूँ जीत के लिए मुझे अपने प्राण भी देना पड़ेगा। इन खिलाड़ियों को इंसाफ चाहिए क्योंकि ये मगरमच्छ है, इनकी पार्टी में जाएंगे तो सभी पवित्र हो जाएंगे। और ये पहलवान देश के लिए मेडल लेके 10 पैर मोदी में आप बैठे हैं, इनकी कोई मोदी जी सुनाई नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री ने बेटियों के सिर पर हाथ रखा तो ये वो बेटियों से हाथ मिलाते। तो आपसे मीडिया वालों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और जितने माँ बाप से अपील करता हूँ, एक रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, हमारी इन बेटियों की लड़ाई है जिनको हम ओलंपिक में भेजना चाहते हैं, देश के लिए मेडल लेके आना चाहते हैं। ये उन बच्चों की लड़ाई जिन्होंने अपना पूरा फ्यूचर पाँव पे लगा दिया, आप लोगों के बीच में आगे बैठे
जैसे आप लोगों की स्पोर्ट मिल रही है, हमारे बीच में कमेटी के टैक्स भी आई, और मैं आशा करता हूँ हर पार्टी आए, सपोर्ट दे और पहलवानों की मदद में उतरे। नारा लगाए सभी, भारत माता की। तो जोर से लगाओ, जैसे पहलवान दावा लगाते हैं ना, जब ओलंपिक में साक्षी जी ने जीता था तो उसको कोच ने कंधों पे बिठा दी थी, तो ऐसे हमने भाजपा कंधे पे बिठा के डाली नीचे। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हमारे बीच में सौरभ भारद्वाज जी आए हैं, जो हमारे मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री, वो भी अपने विचार रखेंगे। हेलो साथियों, आज जंतर मंतर पे दिल्ली के करीब 360 गांव से प्रतिनिधि आए हुए, हमारे बुजुर्ग आए हुए, अलग अलग गांव से आए हुए, और इसलिए आए हुए कि जो मेडल हमारी बेटियां जीतती हैं, वो बेटियां हमारी इन्हीं गांव से निकलती हैं। इन्हीं गांव से निकल के खिलाड़ी बाहर आता है, क्या कर रहा है? देख ले, आगे कोई खड़ा है। अरे और हमारे लोग भाई लाइव कर अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं, कोचिंग के लिए भेजते हैं, कैंप के लिए भेजते हैं, देश के लिए भेजते हैं, और ये सोच के भेजते हैं कि जो कोच है, जो रेसलिंग फेडरेशन है, या कोई भी स्पोर्ट्स की एसोसिएशन है, उसका जो अध्यक्ष है वो उसके लिए बाप की तरह रहेगा। भाई आगे मत, जैसे घर की रास्ता बेटी जहाँ प्रैक्टिस करने जाएगी वहां भी होगी, चाहे वो कैंप यहाँ लगे, हरियाणा में लगे, मध्य प्रदेश में लगे, चाहे बाहर लगे, तभी तो आपने अपनी बेटी का। तो क्या कोई इस बात को मंजूर करेगा? कोई मंजूर करेगा इस चीज को? एक पत्रकार कल में आया, उस पत्रकार ने मुझे बोला कि भाई, मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया? कह रही थी तब ये भारत की थी पहले, तो कह रहे थे ये भी देश के विरोध में। अब हमारे खिलाड़ी बैठे तो बोले कि ये जाट है। भाई मैं तो पंडित हूँ और जाटों के पीछे खड़ा हूँ, जाट आगे चलेंगे, पंडित पीछे चलेंगे। मैं सारा पंडितों की तरफ से बता रहा हूँ, जाट हमारा आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, पंडित सारे पीछे और साथ खड़े हैं, इसमें कोई जात पात नहीं है, ठीक है जी। और हमारे गुलाब सिंह भाई के बेटे गुलाब भाई को खड़े हो, हमारे गुलाब सिंह भाई है, गुलाब सिंह यादव मटियाला विधानसभा से हमारे विधायक है, और आप बताओ कि यादव हमें क्या कहना है? पूरा समाज और सारी 36 बिरादरी इस आंदोलन के पीछे खड़ी है। ये कोई एक बिरादरी का आंदोलन नहीं है, देश के बेटे बेटियों के लिए बैठे हैं। और आने वाले दिनों में मैं मटियाला विधानसभा की तरफ से, दिल्ली बिहार की तरफ से इस आंदोलन को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में सबका काम करेंगे भी, आने वाले टाइम में पूरा देहात से रुपये पे करेगा, करेगा। हमारे साथ तिरुवनंतपुरम विधानसभा से हमारे भाई रोहित बेरोलिया, वाल्मीकि समाज से। बता दो वाल्मीकि समाज किसके साथ? देखो कि पूरे देश का वाल्मीकि समाज, बड़ी समाज अपनी बेटियों के साथ में खड़ा है कि जिन हाथ बेटियों की अस्मिता और बैठे हुए पीछे भूपेंद्र सिंह जी ने विजयासन से हमारे विधायक है, भाषा एक बार हाथ खड़ा करके दिखा दो। जी साहब यहाँ पे आए हुए, कई मेरे साथी नरेश भाई यहाँ पे है, भावना गौड़ जी, बहन जी पालन विधानसभा से हमारे साथ है, गोपाल राजस्थान हमारे साथ में। ये बात नहीं चलेगी। और जब से ये वाली बात उन्होंने कही है, और जब से ये बात करी है, मैंने हमारे पहलवान जी ने, हमारे काउंसलर दिनेश भारद्वाज जी, मैं
मैंने कहा भाई तुमको हम लोगों को जात पात पे नहीं बांट सकते। हम सब लोग इस देश के लिए, इस देश का मान सम्मान, घर की इज्जत बाहर सड़क पे इस टेंट के अंदर लेने के लिए मजबूर करके जाएगी तो ब्रिजभूषण शरण जैसे दरिंदे इनको नोचने के लिए बैठे हुए हैं। तो कैसे जाए? जब तक ब्रिजभूषण शरण को जेल में नहीं भेजा जाएगा हम लोग यहीं बैठे हैं। और ये आंदोलन हमारे बताएंगे जी, बताएंगे कि ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा। और मैं कहूंगा कि हमारे गांव से कुछ लोग एक बार ये चौधरी सचिन जी हमारे बीच में, हमारे पास 60 गांव के प्रधान जी भी है, 160 गांव के प्रधान जी भी है, उनके लिए जोरदार तालियां। ये चौधरी सचिन सिंह गुलैया जी है जी, ये हमारे गांव चिरागपुरी से आए और मैं कहूँगा 2 शब्द अपने आशीर्वाद के इन बेटियों के लिए कहें। कह रहा हूँ कि जो भी है एकता में सबको आज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए हमें पूरा एकजुट होना चाहिए और एकजुट करना चाहिए। मैं फिलहाल दिल्ली गैरविलास विधानसभा से सौरभ भारद्वाज मंत्री के यहाँ से आया हूँ और इन्होंने ये कहते हैं राजनीति है, राजनीति नहीं है। रवि दिल्ली का सीएम का हक बनता है कि मेरी दिल्ली में कोई डर की कोई बात न पैदा हो। और ये धरना प्रदर्शन भूषण जी ने जो करवाया है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वहाँ भी करवाया था पौधों पर भी, वहाँ भी एक फेल हुए और इस धरना परिषद में भी फेल हो गए। तो सबका संगठन रहा अंग्रेजी, इसलिए मैं कह रहा हूँ गाँव देहात के अपना काम छोड़ के आए हुए हैं और सब समर्थन कर रहे हैं। का भी आगे तक का भी जल्दी करवा एक बार में 160 गाँव के हमारे पालन से 360 गाँव के प्रधान, तो सारे गाँव के प्रधान है। तो सोलंकी जी है, सोलंकी जी 2 शब्द कहेंगे और उसके बाद पत्रकार साथी कह रहे हैं बारिश होने वाली है, तो उसके बाद गोपाल जी आपके बीच छोटी बात होती है। अरे भाई से बढ़ जाओ यार। हमारी अलग अलग खातों के आए हुए प्रधान, तमाम राजनीतिक संगठनों के हमारे नेतागण, किसान संगठन के, खिलाड़ी ब्राह्मण भी है, खिलाड़ी क्षत्रिय भी है, खिलाड़ी जाट भी है, खिलाड़ी गुज्जर भी है, खिलाड़ी वाल्मीकि भी है। 36 बिरादरी के लोग इस देश के अंदर, इस खिलाड़ियों के अंदर जब देश से बाहर तिरंगा लेकर के जाते हैं तो इस तिरंगे में सारी जातियों की दुआएं और सारी जातियों का आशीर्वाद होता है। खिलाड़ियों की एक ही जाति है, इस देश के सम्मान को आगे बढ़ाना। नीचे बैठ जा भाई यार। और दिल्ली का पूरा गांव के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हुए, 360 गांव के प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हुए। आज प्रतिनिधि यहाँ समर्थन देने आए, नरेला से लेकर के भवाना, नजफगढ़, मटियाला, छतरपुर, लाल कुर्ता, निर्वासन से लेकर के दिल्ली के तमाम गाँव के अलग अलग शहर गाँव है, उन गाँवों के प्रतिनिधि साइड जाओ, साइड बैठ जाओ, अंदर में बैठ जाओ, बार बार आए हैं। अगर सरकार ये सोचती है, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि ये खिलाड़ियों को हम ऐसे ही सड़क पर छोड़ देंगे और एक दिन ये जंतर मंतर छोड़कर चले जाएंगे मजबूर होकर के, मजबूर आपको होना पड़ेगा। आप यही सोचते थे किसान आंदोलन के लिए कि किसान मजबूर होकर के चले जाएंगे, लेकिन किसान मजबूर होकर के नहीं गए, आपको कानून वापस लेना पड़ा था। जितना ही आप गांजा दोगे खिलाड़ियों का, उतना ही देश से यहाँ जमावड़ा लगेगा में। अगर आप इनका चाहते हो तो पूरे दिल्ली के गाँव इनकी हिम्मत को जोड़ना चाहते हैं। आज हम सारे गांव के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए, उनके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। हमारी बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं जो लड़ रही हैं। हम सारे दिल्ली के लोगों के जितने 360
मेरा आपके सामने एक प्रस्ताव है कि आज के बाद दिल्ली के सभी गांवों में पंचायतें लगाई जाएं और उन पंचायतों में सभी बिरादरी के लोगों को बुलाया जाए और उस पंचायत में इनके समर्थन के लिए चर्चा किया जाए कि क्या खिलाड़ी तो उनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या न्याय का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या इंसाफ का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये जो प्रस्ताव है कि सभी गांवों में आज के बाद पंचायत की जाए, कितने लोग समर्थन में हो जाना एक बार हाथ पकड़ के बता दो यार। दूसरा मेरा प्रस्ताव है, क्योंकि इतने दिनों से बैठे हैं, आज 3 तारीख है, 4, 5, 6 4 दिन में हमारे अलग अलग विधानसभा के यहाँ विधायक भी हैं, 336 गांव के प्रधान यहाँ बैठे हुए, हमारे तमाम पार्षद हैं, हर गांव से यहाँ प्रतिनिधि हमारे बुजुर्ग आए हुए। हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं, समर्थन में आए पहलवान अंकल, क्या किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं आप? समर्थन में नहीं आए बेटे, जिस दिन ये बेटियां यहाँ अगर बैठी थी धरने पर उसी दिन से यहीं पर हैं, अपना न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ब्रजभूषण बिरजू कुछ हाथ है नहीं टेकन दे रहा, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है 5 तारीख की डेट से, उसके बाद देखेंगे कोई बड़ा आंदोलन और बड़ी कॉल देंगे। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी देख लो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, फिर एफआईआर दर्ज कर ली तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। ब्रजभूषण जी कहते हैं कि मैं इस्तीफा जब दूंगा जब ये प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे अपना। हाँ प्रोटेस्ट वो उसकी गिरफ्तारी के ऊपर तो प्रोटेस्ट कर रखा है, वो फिर प्रोटेस्ट पर सही पहला फुसला कर जनवरी में जो प्रोटेस्ट कराया था वो आंदोलन ही करवा था और राजनीतिक साजिश बनाई थी। ब्रजभूषण जी कहते हैं इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। हम कांग्रेस ही लग गए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उनका सिस्टम देखा है। अब ये देख लो क्या हाल कर रखा है, वो आदर सम्मान की योग्यता है ही नहीं है। बीजेपी वाले जो आदमी हम उन कांग्रेसी दिखने लग गए, हम किसान हैं तो हम कांग्रेसी हो गए, अन्याय के खिलाफ आवाज जो उठाते हो कांग्रेसी हो गया है। ये कौन सी भाषा है उनकी? अब कब तक प्रोटेस्ट चलेगा आपका? ये प्रोटेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता, जेल के अंदर नहीं चला जाता है ऐसा दरिंदा, तब तक कोई वो नहीं है। इनकी लाइट काट दी गई है, पानी काट दी गई है, खाने को नहीं दिया। ये तो इनके राजनीतिक हथकंडे हैं। 13 महीने तक हम बॉर्डरों में बैठे रहे, तब तो हमें किसी बिजली पानी की वो हम अपने आप को धरती का सीना चीर के पैदा करने वाले हैं सब कुछ। फैसला सर्वसम्मति से हाथ उठा के गांव से आए हुए सब प्रतिनिधियों ने कर दिया। आज से दिल्ली के हर गांव में पंचायत होगी और 7 तारीख यानी कि इतवार को दिल्ली के 360 गांवों की और 36 बिरादरियों की महापंचायत। सौरभ जी, बिहार में जो हत्या हुई के बारे में क्या कहना है? देखिए, जब से एलजी साहब आए ये हत्याएं तो रोज हो रही है। कभी कोर्ट के अंदर हत्या हो रही है, कभी तिहाड़ के अंदर हत्या हो रही है, दिन दहाड़े जो है बुजुर्गों की हत्या हो रही है। मुझे लग रहा है एलजी साहब को इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। उनका काम है, उनको थानों में जाना चाहिए, थोड़ी कानून व्यवस्था देखनी चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ है, खिलाड़ियों के बीच पहुंचे समर्थन देने के लिए, क्या बातचीत सौरभ? देखिए, हमने आज सभी 360 गाँवों के प्रतिनिधियों का समर्थन खिलाड़ियों को दिया और ये बात कहना कि ये जाटों का आंदोलन है, बहुत शर्म की बात है। जब देश के लिए जान देता है जाट बॉर्डर पे, तब वो जाट नहीं होता, तब वो देश का होता है। जब ये लड़कियां जब जो है मेडल जीत के लाती हैं, तब ये जाट नहीं होती, तब ये देश की बेटियां होती हैं। आज ये अपने हक के लिए बैठी हैं, तो इनको ये कहना कि ये सिर्फ एक जाति का आंदोलन है, बहुत शर्म की बात है। मैं पंडित हूँ, ये पंडित हैं, यादव हमारे साथ हैं, गोपाल वाल्मीकि, गुलाब भाई वाल्मीकि हमारे साथ हैं। दिल्ली की 3600 बिरादरियाँ और 360 गांव इन खिलाड़ियों के साथ हैं। हम अपने अपने गाँव के अंदर पंचायत करेंगे और 7 तारीख को दिल्ली के 360 गांव यहीं जंतर मंदिर में महापंचायत। एक आरोप और लगा रही बीजेपी सांसद ने आपसे कहा है कि आप हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं, शाहीन बाग जैसी स्थितियाँ बनाना चाहते हैं। देखिए, प्रवेश वर्मा ने बोला, प्रवेश वर्मा ने जो बोला है वो अगर अपने गांव की पंचायत में ये बात कह दे तो उनको लोग जो है सांसद नहीं रहने देंगे। ये बात तो वो टेलीविजन स्टूडियो में कह सकते हैं, गांव में आके कहें। दूसरी बात,
जब किसानों का आंदोलन हो रहा था तो हम खुल के उनके साथ थे। कोई हमें उसके अंदर शर्म नहीं है। हमने उनके लिए टॉयलेट का भी अरेंजमेंट किया, पानी का भी किया, खाने का भी किया, केले भी बांटे, जो कुछ हो सकता था वो हमने किया, लंगर भी लगाया। इनके लिए भी जो हो सकेगा वो करेंगे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जो हक के लिए लड़ रहा है उसके साथ है। एक विषय और है, संजय जी को नाम लिया गया ईडी में, वो कह रहे गलती से कुछ ऐसा होता है। वो उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं। जी जी कर चुके हैं। कभी दीदी और दीदी बोलते हैं, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। मोदी जी जहाँ मोर के दाने चुनाते हो, 56 इंच का सीना दिखाते हो, अगर 6 इंच की एक रुमाल का टुकड़ा लेके आते और इन बेटियों के आंखों का आंसू पोंछ देते और बताते एक अकेला सब पर भारी, बिटिया तुम्हें रोने नहीं दूंगा, तुम्हारा बाप बैठा है, तुम्हारा प्रधानमंत्री बैठा है, तुम्हारा नेता बैठा है, तो पूरा हिंदुस्तान आप पर गर्व करता है। आज पूरा हिंदुस्तान बीजेपी पर थू थू करता फिर रहा है, लानत करता फिर रहा है। हर बात पे बात करने वाले मोदी जी, इनके आंसुओं पर बात करने में क्यों शर्म आ रही है आपको? आइए, बोलिए, ललकारिए, ये देश की बेटियां हैं, इन्होंने तिरंगे को मान दिया। ये आपसे ज्यादा पहले वहाँ पहुँच के इन्होंने मान दिया है भारत को, भारत की पहचान दिलाई है। और आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां किस प्रधानमंत्री के राज में आंसू बहाने को मजबूर है, ये भी दुनिया देख रही है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री को लेकर उनका कहना घोटालों का टीवी पर भरोसा उठ गया। ये पहलवान बताएंगे भरोसा उठ गया या नहीं उठ गया। मैं तो इतना ही बोलूँगा, अगर किसी आदमी पर पास्को की भी धारा लगी है और वो गिरफ्तार नहीं उठ रहा, तो जाहिर तौर पर वो अपने आप को कानून से ऊपर मानता है, पुलिस से ऊपर मानता है, संविधान से ऊपर मानता है, और किसी न किसी तरह वो सरकार से भी ऊपर खुद को मानता है कि 24 का कैलकुलेशन चल रहा है। तुम मुझे गिरफ्तार कराओगे, मैं तुम्हें लोकसभा हरवा दूंगा, मैं सरकार गिरा दूंगा। दबाव सरकार पर है, पहलवानों पर नहीं है। तो खुले आसमान में बैठे हैं, ये धरती को चूम कर ये अखाड़े में उतरते हैं, ये धरती को चूम कर जंतर मंतर पे बैठे। इन धरती माँ ने कभी पहलवानों को हारने नहीं दिया। ये धरती माँ इनकी लाज रखेगी, ये फिर जीत कर उठेंगे। ऐसा धोबी पछाड़ मारेंगे पहलवान कि वो ब्रजभूषण हो या कोई और भूषण, सबका आभूषण यहाँ बिखर जाएंगे। लाइट काट दी जा रही है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है, बारिश लगातार हो रही है, मॉनसून चल रही है, तो किस तरीके से इतनी दिक्कत में भी लगता है कि ये आगे बढ़ पाएगा? संघर्ष जितना कठिन होता है, सफलता उतनी स्वाददार होती है। पहलवान अपोनेंट जितना भारी होता है, जीतने में उतनी खुशी होती है। ये बादल भी परीक्षा ले रहे हैं, ये धरती भी परीक्षा ले रहे हैं, ये नेता भी परीक्षा ले रहे हैं, पुलिस भी परीक्षा ले रही है, लेकिन रिजल्ट लिखेगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन रिजल्ट आएगा, डिस्टिंक्शन में पास होंगे हमारे पहलवान, 75% से ऊपर नंबर आएंगे, उस दिन जय जयकार होगा। यहाँ लड्डुओं से तोला जाएगा इन पहलवानों का, उस दिन को मैं देख रहा हूँ। अच्छा, जो ब्रिजभूषण जी हैं वो एक कहते हैं कि मैं 25 इस्तीफा नहीं दूंगा। जो ब्रिजभूषण है वो कहते हैं 25 इस्तीफा नहीं दूंगा जब तक मोदी जी कहेंगे। वो तो ये कह रहे थे, कल मैं इंटरव्यू देख रहा था एबीपी न्यूज़ पर, दिवांग जी को इंटरव्यू दे रहे, कह रहे मेरा इस्तीफा लेकर जाओ, मुझे प्रधानमंत्री बोल रहे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देने से रोक क्यों रहे? क्यों रोक रहे प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देने? ब्रिजभूषण ने अपना इस्तीफा लिख रखा है, देने का मन बना रखा है, टाइप करके जेब में रखा है, फिर प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देने से क्यों रोक रहे? ये प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल है कि अपने एक गुंडे को बचाने के लिए जो इस्तीफा देना भी चाह रहा है, उसे क्यों रोके बैठे? इतनी सारी एफआईआर है। मैं कहता हूँ कि क्यों दागदारों के साथ प्रधानमंत्री और बीजेपी का हाथ है, ये खुद ही उसे जाहिर हो रहा है, बताना पड़ेगा, जवाब देना। ब्रिजभूषण कहते हैं के रूप में नहीं देंगे इस्तीफा, अब वो अपराधी के रूप में इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक ये चीज चलेगी तब तक नहीं देंगे। ये तो अपराध करने से पहले सोचना था, ये अपराधी बनने से, अपराध करने से पहले सोचना था। इज्जत का काम करते, शान का काम करते तो सम्मान मिलता। आज एफआईआर दर्ज हुई, आप आरोपी हो, अपराधी तो आपको अदालत बनाएगी, अभी से अपराधी क्यों मान दो? अभी तो आरोप ही लगा है ना, अपने आप को पहले से अपराधी क्यों कह रहे हो? अच्छा, सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले ये लोग धरने पर बैठे थे तो किसी और के लिए बैठे थे, अब ये खुद के लिए बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए, कानून में कौन कब अपने किस चीज़ को बता पाएगा, कब उसे लगता है कि मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, कब न्याय के मंदिर में न्याय मांगना चाहिए। ऐसी समय सीमा तो कहीं लिखी नहीं है कि आज न्याय मांगोगे तो न्याय नहीं मिलेगा, कल मांग लेना था, परसों मांग लेना था। कानून ने अधिकार इन्हें दिया, ये कानून के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, और जब न्याय के मंदिर में फैसला जाएगा, हो सकता है ब्रिजभूषण जी ने कुछ नहीं किया, हो सकता है वो बरी हो जाए, बहुत सारे केस में वो बरी हो गए हैं, बहुत सारी चीजों में बरी। अच्छा सुनिए, ब्रिजभूषण जी कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ है इसके पीछे। ब्रिजभूषण जी कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ है इसके पीछे। ब्रिजभूषण के पीछे किसका हाथ है?
इसके पीछे तो कांग्रेस का हाथ मान लिया, लेकिन जो इन बेटियों पर जुल्म हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है? जिनके पीछे बेटियों को सताने का हाथ है, उन हाथों को हथकड़ी लगनी चाहिए, उन हाथों को शिक्षा लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे